आज मैं आप लोगों को संचयन, जो हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन है, उसका पहला पाठ गिल्लू जो है वह पढ़ाने जा रही हूँ। तो पाठ पढ़ने से पहले एक बार हम लेखक परिचय पर प्रकाश डालेंगे। गिल्लू, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य की अमर साधिका, आदर्श करुणा, दया और ममता का जीवंत रूप महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में 26 मार्च को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने नारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाली महादेवी जी का संपूर्ण काव्य साहित्य वेदनामय है। समय समय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन 11 सितंबर 1987 में इलाहाबाद में हुआ। तो अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ है हमारा गिल्लू। गिल्लू यानी एक गिलहरी का बच्चा है जिसका नाम गिल्लू है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सदन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर वह मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। यहाँ पर लेखिका कहती है कि सोनजूही जो है एक पौधा है। उसमें क्या लगी है? एक पीली कली लगी है। पीली कली लगी है और बताती है कि मैंने जब उस कली को देखा तो मुझे किसी की याद आ गई, है ना। मुझे क्या हुआ? किसी की याद आ गई। और ऐसी याद आई कि क्या था, जो इस कली में क्या करता था? छुप कर बैठा करता था, है ना। और फिर जब मैं जाती थी तो मेरे जैसे ही मैं आगे जाती थी तो मुझे को देखता था और क्या करता था? मेरे कंधे पर क्या करता था? एकदम से कूद जाता था। कूदकर वो मुझे क्या करता था? चौंका देता था। तब से मुझे उस पीली कली की खोज जो है वह रहती है ना। इसके बारे में वह बताती है। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी मिलकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो लेखिका बोलती है कि पता नहीं अब तो वो कहाँ चला गया है, यानी कि किसी जड़ की मिट्टी में मिल गया होगा, यानी कि उसका जीवन का अंत हो गया है। अब पता नहीं, हो सकता है कि वही जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस जीव के बारे में मैं बात कर रही हूँ, शायद वही कली के रूप में तो नहीं आ गया, मुझे चौंकाने के लिए नहीं आ गया, ऐसे करके कहती है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों और चोंचों से छुआ छोल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काग भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत और अति सम्मानित और अति अवमानित। तो वो बताती है, जिस जीव के बारे में वो बात कर रही है, उस जीव के बारे में वो बताती है कि वो जीव उसको किस तरह से मिला। तो एक बार लेखिका बोलती है कि मैंने देखा कि क्या देखा? मैंने गमले में देखा, है ना। मैंने गमले में देखा कि 2 कौवे जो थे गमले में ऐसे लग रहे थे दोनों खेल रहे हैं। छुआ छोल माने एक दूसरे को छुपम छुपाई जो होता है उसका खेल खेल रहे थे। फिर वो बताती है कि ये
काक के बारे में बताती है। काक यानी कि कौवे के बारे में बताती है। कौवा भी विचित्र प्राणी है ना। कभी तो उसको हम सम्मान देते हैं और कभी हम उसको अपमान करते हैं, और कभी कभी तो हम उसको बहुत सम्मान देते हैं, है ना। ऐसे करके बताती है। कैसे करके? हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इस कर्कश अवसर में देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा को काँव काँव करने पर अवमानना के अर्थ में प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे कौवा है ना, कौवा को हम क्या करते हैं? कौवा जब काँ 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 करता रहता है, हमारे दरवाजे के ऊपर आके काँ काँ करता है, तो हम क्या होता है, हमें बहुत उसके ऊपर गुस्सा आता है और हम उसको क्या करते हैं? भगाते हैं, है ना। उस कौवे को हम क्या करते हैं? एकदम भगाते हैं। और कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि उस कौवे को सम्मानित करते हैं। तो कैसे हम सम्मानित करते हैं? हम जब हमारे पितृपक्ष माने जो जिनका हम श्राद्ध करते हैं ना, जैसे मान लो 1 साल हो गया या 13वीं हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? उनके जो इंसान जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको हम क्या करते हैं? भोजन देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? उनके नाम का भोजन जो है हम देते हैं, है ना। तो वो भोजन खाने के लिए कौन आता है? कोई दूसरा जीव नहीं आता है, सिर्फ एक जीव आता है, वो आता है कौवा। तो हम उसको कितना आदर कर रहे हैं, हम उसको कितना आदर कर रहे हैं, आदर के साथ हम उसको भोजन दे रहे हैं, है ना। और दूसरी तरफ क्या करता है? इतना काँव 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 वो करता है जिससे हम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं और उसको हम भगाते हैं। तो दो साथ एक साथ क्या होता है? सम्मानित भी करते हैं और दूसरी तरफ हम उसका अपमान भी करते हैं, अपमानित भी करते हैं। नेक्स्ट पेज। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले में गिर पड़ा है और अब कौवे जिससे सुलभ आहार खोज रहे हैं। अब वो क्या कर रही है? काक पुराण के बारे में बता रही है। फिर बताती है कि अचानक मैंने गमले में देखा, गमले में मैंने क्या देखा? एक छोटा सा जीव जो है वो गिरा पड़ा है ना। और वो छोटा सा जीव कौन है? वो गिलहरी का बच्चा है ना। गिलहरी का बच्चा लगता है कहीं घोंसले से आकर कहीं इस पर गिर गया है। और अब कौवे यानी कि उसको अपना क्या बनाना चाह रहे हैं? आहार बनाना चाहते हैं, है ना। काकद्वय की चोंचों से 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निस्तेज सा गमले में चिपटा पड़ा था। यानी कि कौवे ने क्या किया? उसको उस पे 2 चोंचों से प्रहार किया, है ना। उस पर क्या किया? प्रहार किया, जिसमें उसके चोंच के 2 निशान उस पर गड़े हुए थे। और वो डर के मारे क्या कर रहा था? गमले में एकदम सिमट कर बैठा हुआ था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सबने ये बोला कि अब कौवे ने तो उसको प्रहार किया है और चोट भी उसे लगी है, तो यह अब क्या नहीं हो सकता है? बच नहीं सकता, इसे रहने दो, इसको ऐसे ही गमले में रहने दो, है ना। लेकिन जैसे हमने महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा है कि महादेवी वर्मा ऐसी लेखिका थी जो जीव जंतुओं से बेहद प्रेम करती थी। जहाँ भी उसने कहीं भी कोई जीव जंतु मिल जाता था तो वो उसको उठाकर अपने घर ले आती थी। और जैसा हमने इससे पिछले कक्षा में भी बहुत सारी चीज़ें जो महादेवी वर्मा के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उन्होंने क्या किया था? अपने घर में एक चिड़ियाघर का निर्माण किया था, है ना। उन्होंने अपने घर के सामने में एक चिड़ियाघर का निर्माण किया था। उसमें वो क्या करती थी? जीव जंतुओं को रखती थी।
तो सबने बोला कि इसको ऐसे ही रहने दो, ये तो अब ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर कौवों ने क्या किया, अपनी चोंच का प्रहार किया है। लेकिन लेखिका का दिल नहीं माना। उसने हौले से उठाकर उसको अपने कमरे में लेके आई, फिर रुई से रक्त पोंछा और घाव पर पेंसिल का मलहम लगा दिया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। अब रुई यानी कि कॉटन उसकी पतली सी बत्ती बनाई, उसको पतला किया, क्योंकि उसका मुंह तो एकदम बंद था। गिलहरी का बच्चा तो बहुत छोटा था, तो उसका मुंह बिल्कुल बंद था। तो वो उसकी बत्ती बनाती है और दूध में डाल के, दूध में डिप करके उसके मुंह में हल्का हल्का देने की कोशिश करती है, लेकिन दूध उसके मुंह में नहीं गिरा और वो क्या हुआ, नीचे गिर गया, लुढ़क गया। कई दिनों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे बीत गए, है ना, तब उसके मुंह में क्या किया गया, एक बूंद थोड़ा सा पानी जो है वो दिया गया। तीसरे दिन वह जीव जो था वो इतना अच्छा हो गया कि वह बताती है कि वह मेरी उंगली अपने 2 नन्हों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया, उसकी जो आंखें जो थी एकदम नीले नीले कांच की जैसी थी, है ना, वह उससे देख रहा था और इधर उधर क्या करने लगा, देखने लगा। 3-4 मास में उसके सिग्नित रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 3-4 महीने जब हो गए, तो अब उसके शरीर की क्या होने लग गई, बनावट होने लग गई। तो शरीर की बनावट में उसकी पूंछ जो है लंबी हो गई, झब्बेदार हो गई और आंखें जो थी एकदम चमकीली हो गई, जो सबको देखने में विस्मित करती थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। हमने जातिवाचक से उसको क्या कर दिया, व्यक्तिवाचक रूप दिया, यानी कि वो उसका हमने नाम रख दिया, है ना। इस प्रकार हमने उसका नाम क्या रखा, उसका नाम हमने गिल्लू रखा। मैंने फूल रखने की एक हल्की ढलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब वो बताती है, एक छोटी सी डलिया यानी कि टोकरी, एक छोटी सी टोकरी में क्या किया, रुई बिछा दिया, है ना, कॉटन जो है रुई, उसको बिछा दिया और खिड़की की जाली पर मैंने उसको क्या कर दिया, लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। उसी टोकरी में वह रहता था, 2 वर्ष तक वह वहीं पर रहा। उसके बाद वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मन को सी आँखों के कमरे के भीतर और खिड़की के भीतर और बाहर न जाने पता नहीं क्या क्या देखता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो वो जिसमें रखा गया था उसको वो क्या करता था, उसको हिलाता था और हिलाकर झूलता था और अपनी कांच जैसी चमकीली चमकीली आँखों से कभी खिड़की के बाहर भी झांकता था और पता नहीं क्या देखता था और क्या समझता था, है ना। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर उसकी वो इतना समझदार था कि सबको उस पर क्या होता था, आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। अब लेखिका बोलती है, मैं जब थोड़ा कुछ लिखने के लिए बैठती थी, है ना, तब मैं जब काम करने में मैं अपना सारा ध्यान काम में जब लगाती थी, तो वो क्या करता था कि मेरा ध्यान क्या है, उस पर जाए, इसके लिए वो क्या करता था, एक उपाय खोज उसने निकाला। वह क्या करता था, आता था, आकर मेरे पैर से लेके सीधा ऊपर
चढ़ जाता था और पर्दे पर चला जाता था। फिर इसी तरह से वह नीचे भी उतरता था, है ना। जब तक वो क्या करता था, मैं जब तक उसको पकड़ नहीं लेती तब तक वह दौड़ने का कार्यक्रम उसका चलता ही रहता था। तो आज हमने पहला भाग यह किया है, यह जो पाठ है जो हमने पढ़ा है और उसका अनुवाद भी हुआ है। तो आप लोग वापस से इस पाठ को दोबारा पढ़ोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे। फिर अगला भाग मैं बताऊंगी।